कोमल को आज मैडम के घर जाने में देर हो गई थी। मैडम जी के घर पहुंचकर कोमल ने फटाफट काम निपटाया। तभी मैडम जी कॉलेज के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। काली सलवार और लाल कुर्ता, मैचिंग चप्पल, कंधे पर लटकता पर्स और हाथ में पकड़ा हुआ पर्स, कानों में लटके झुमके। कोमल मैडम को देखती रह गई। उसके आंखों में काश वाली चमक उभरी और फिर धीरे मंद पड़ती गई। मैडम ने कोमल से कहा, आज बहुत देर कर दी तूने आने में, मैं तो निकल रही हूँ, तू भी फटाफट काम निपटा दे, साहब को भी जाना है। कहती हुई मैडम ने कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कोमल अपने काम में लगी रही, लेकिन उसके आंखों के सामने अभी भी हीरोइन सी सजी मैडम ही घूम रही थी। 2-3 दिन बाद जब कोमल मैडम के कमरे में सफाई करने गई तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर वही झुमके रखे हैं। उसने उन्हें उठाया और अपने कान में लगाकर देखा, फिर गर्दन इधर उधर घुमाई और खुद ही मुग्ध हो गई। कुछ देर तक यूं ही खुद को शीशे के सामने खड़ी होकर निहारती रही। तभी अचानक साहब को शीशे में देखकर सकपका गई और जल्दी से झुमके वापस रख दिए। तुझे पसंद है क्या? साहब ने कोमल से मुस्कुराते हुए पूछा। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया। ये ले, पहन ले, तेरी मैडम के पास ऐसे बहुत हैं। कहते कहते साहब कोमल के बेहद करीब आ गए, इतने करीब कि पंखे की हवा से साहब के शरीर पर लगा हुआ पाउडर उड़कर कोमल के कुर्ते पर बिखर गया। साहब ने ज़बरदस्ती उसके हाथों में झुमके थमा दिए। इसी बहाने साहब ने कोमल के बदन को पकड़कर सहला दिया। एक बार तो कोमल सकपका गई, लेकिन फिर उसने झुमके ले लिए। दूसरे ही पल साहब ने कोमल को पकड़कर अपने बाहों में खींच लिया। पहले तो कोमल ने साहब को यह सब करने को मना किया, पर झुमके के लालच में कोमल ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और साहब ने जो किया कोमल ने मना नहीं किया और उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और अगले ही पल कोमल को निर्वस्त्र कर दिया। उसके उभार साहब के मुंह में चले गए। साहब ने उसके दोनों आमों को दबाकर चूसना शुरू कर दिया। जब साहब को उत्तेजना पूरी तरह बढ़ गई तो कोमल को अपना हवस का शिकार बना लिया। कोमल को भी बहुत मज़ा आया।